पेपर नंबर 4 संत साहित्य इकाई 1 मधील सूरदास के पद, इसके बारे में आज हम विचार करने वाले हैं। छात्रों, अभी हमने देखा था कि पहले भाग में संत कबीर की विचारधारा पर विचार किया। अब भक्ति काल को सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति इन 2 भागों में विभाजित किया जाता है। कबीर निर्गुण भक्ति धारा के प्रवर्तक रहे, ज्ञान मार्गी रहे। दूसरी भक्ति है सगुण भक्ति, जो 13वीं शताब्दी से या 15वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक लगभग 200 वर्षों का इतिहास है। सगुण भक्ति में राम भक्ति और कृष्ण भक्ति, ये 2 शाखाएं हैं। राम और कृष्ण का चरित्र भारतीय पुराणों में, भारतीय साहित्य में, धर्मशास्त्र में, दर्शन में काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो कृष्ण भगवत गीता हो, चाहे अन्य कृष्ण से संबंधित रचनाएं हो, जो भारतीय समाज को एक कृष्ण एक आदर्श के रूप में चित्रित किया गया है। बल्कि सूरदास एक ऐसा संत कवि है कि जिन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रण किया है। कृष्ण और उनकी विचारधारा से भारतीय संस्कृति प्रभावित है। कृष्ण भक्ति काव्यधारा का, कृष्ण वात्सल्य रस का प्रमुख कवि सूरदास है। प्रस्तुत रचना में सूरदास के 3 पदों का अध्ययन करना है। प्रारंभ में हम सूरदास का अल्प परिचय देखते हैं। सूरदास का जन्म सन 1478 में सीही गांव में हुआ। वात्सल्य रस का एक प्रमुख कवि है। सूरदास के बारे में कहा जाता है कि सूरदास जन्मांध थे, परंतु जब उनकी साहित्यिक रचना देखने के बाद पता चलता है कि कोई जन्मांध व्यक्ति ऐसा चित्रण, बाल कृष्ण का चित्रण, उसकी लीलाओं का चित्रण इतने सरलता से नहीं कर सकता, तो कई विवाद का भी विषय है। कहते कि एक बार सूरदास कुएं में गिरे और कृष्ण ने उसे दर्शन दे दिया और वे फिर अपनी रचनाएं करने लगे। जो भी हो, मुझे निश्चित है कि एक कृष्ण लाल बाल लीला का यथार्थ चित्रण करने वाला एक महान कवि सूरदास है। सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार रस का मिलाप उनके साहित्य में है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के कारण कहते कि सूरदास ने भजन गाना शुरू किया। एक बार वल्लभगढ़ के पास जा रहे थे तो गेऊ घाट पर वल्लभाचार्य जी से चरण स्पर्श से होता है और सूरदास को वे कहते हैं, सूर सूर क्यों घिघियाती हो, अर्थात सूरदास तुम क्यों रो रहे हो, तुम तो सूर हो, इसलिए भजन, परमात्मा का भजन गाने का प्रयास करो। और कहते कि तब से सूरदास अंतिम समय तक कृष्ण के भजन में लीन रहे और अंतिम समय में पारसोली में उनका अपनी जीवन यात्रा समाप्त की। तो सूरदास ने लगभग सुरसागर उनकी प्रमुख ग्रंथ रचना है, जिसमें कृष्ण की रचना चित्र है, उसका भ्रमर गीत है, सुर सारावली है। ऐसी रचनाएं लिखने वाला सूरदास अष्टछाप के एक प्रमुख कवि के रूप में हिंदी साहित्य में माना जाता है। उन्होंने अपने भ्रमर गीत में भी वियोगी गोपियों का चित्रण है, ज्ञान मार्गी उद्धव का चित्रण है, प्रेम मार्गी गोपियों का भी विलाप उसमें रहा है, वियोग श्रृंगार के रूप में। तो यह कहा जाता है कि सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा का, वात्सल्य रस का एक प्रमुख संत भक्त कवि है, जिन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं पर अपनी लेखनी चलाई है। यहाँ सूरदास
के बारे में आचार्य केशवदास का कथन है, सूर सूर तुलसी ससी उड़गन केशवदास, अन्य कवि खद्योत सम यत्र तत्र करत प्रकाश। मतलब हिंदी साहित्य के आकाश में सूर्य है और तुलसी चंद्र है, और उन दोनों के सामने अन्य सभी कवि एक खद्योत के समान है। इसलिए कहा जाता है कि ऐसा एक सूर्य, हिंदी साहित्य का सूर्य सूरदास है, और उनके कुछ 3 पदों का हम अध्ययन करने वाले हैं। तो बाल कृष्ण, कृष्ण की लीला, नंद यशोदा का चित्रण, गोपियों का चित्रण, गोपियों के मन में कृष्ण के मिलन की लालसा, माखन चोरी प्रसंग हो, चाहे जो भी घटना है, बाल लीला का यथार्थ चित्रण उनके साहित्य में हुआ है, जो आज भी हमें महत्वपूर्ण लगता है। तो जहाँ देखिए पहला जो उनका पद है अपने पाठ्यक्रम में, उसी पर हम देखेंगे। मैं उसे पढ़कर बताता हूँ और बाद में उसी का जो भावार्थ है उसे स्पष्ट करूँगा। ब्रजभाषा का यह कवि है। कृष्ण की बाल लीला ब्रज प्रदेश में रही है और इसलिए ऐसी प्रभाव है। वो कहता है, सूरदास ने इस पद में यशोदा और गोपियों का वात्सल्य भाव दिया है, क्योंकि कृष्ण साहित्य में माखन चोरी एक महत्वपूर्ण लीला है। अपने संग सखाओं के साथ, ग्वाल गोप बच्चों के साथ ये नंदराज का बेटा कृष्ण माखन चोरी करता है। गोपियाँ भी वही चाहती है कि कृष्ण अपने घर में आए और माखन चोरी करे, और ये आनंद उन्हें मिलता है। तो देखिए इस पद में वही बात आई है कि यशोदा अपने बालक कृष्ण को मीठे मीठे पदार्थ बनाकर खिलाने का प्रयास करती है, परंतु कृष्ण को यह माखन बहुत प्रिय है। कृष्ण अपनी माँ से कहता है और माँ उसमें आनंद लेती है। वो पद देखिए क्या है, मैया मोरी मोही माखन भायो, जो मेवा पकवान कहती तू, मोही नहीं रुचि आवे, ब्रज युवती एक पीछे ढाड़ी, सुनत श्याम की बात, मन मन कहती कबहू, अपनो घर देखो माखन खात, बैठे इन मथनिया के ढंग, मैं तब रहो छिपानी, सूरदास प्रभु अंतर जामी, ग्लानी मन की जानी। यहाँ कई शब्द है। मैया अर्थात ब्रजभाषा में माँ को मैया कहा जाता है। कृष्ण भी अपनी माँ से यशोदा से मैया नाम से पुकारता है, और इसलिए हे मैया, मैया मोरी मेरी माँ, हे यशोदा मोही माखन भायो। वो कहता है कि मुझे माखन बहुत प्रिय है। ग्वाल पालने वाला, गायों के साथ वन में रहने वाला, गाय के माखन को वो प्रेम से खाने वाला वो कृष्ण है। वो कहता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ माखन प्रिय है। वो आगे कहता है, माँ वात्सल्य भाव से यशोदा मैया कई तरह के मेवा पकवान बनाती है। वह चाहती थी कि बालक कृष्ण इस पकवान को खाए, इसलिए वो कहता है, जो मेवा पकवान कहती तू, हे माँ तू जिसे पकवान कहती हो, स्वादिष्ट भोजन कहती हो, वह कहता है मोही नहीं रुचि आवे, मतलब मुझे वो पकवान पसंद नहीं है। मतलब ये सामान्य परिवार से, सामान्य ग्वालों से जुड़ा कृष्ण कहता है मुझे पकवान नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ माखन चाहिए। जब ये यशोदा और कृष्ण के बीच में ये बात चलती है तो यह संवाद गोपियाँ सुनती है। यशोदा के मन में वात्सल्य भाव है और गोपियाँ भी इस संवाद को सुनकर उनके मन में भी वात्सल्य भाव पैदा होता है। वह कहती है, ब्रज युवती एक पीछे ढाटी, मतलब ब्रज की युवतियाँ, ग्वालिया, कृष्ण से प्रेम करने वाली गोपियाँ छिपकर सुनत श्याम की बात, श्याम मतलब कृष्ण है, कृष्ण को श्याम भी कहा जाता है, तो श्याम की कृष्ण की बात सुनती है। जो कृष्ण माँ से कहता है कि मुझे माखन ही प्रिय है, तो वह कहती है, उस वक्त गोपियों की मन की अवस्था जैसी है उसी पर भी सूरदास ने बात छेड़ी है। वह कहता है, मन मन कहती, कौन?
गोपियाँ अपने मन में कहती है, मन मन कहती कबहू अपने, कबहू कब कब अपने घर देखो माखन खात। वो कहती है कि कृष्ण मेरे घर में आकर कब माखन खाएगा। जब कृष्ण माखन खाता है, चोरी से खाता है, छिप छुप कर खाता है, तो भी गोपियों को उसमें बहुत बड़ा आनंद मिलता था। अब गोपियों के मन में वही भाव है, कृष्ण अपने घर में आए, गोपियों के घर में आए और यह माखन खाए। इसलिए कहती यह देखो माखन खात बैठे जाई मथनिया। मथनिया वही माखन जिसके पास है, ऐसे गोपियां हैं। ठीक, मैं तब राहु छिपा छपानी। वह कहती है कि कृष्ण हमारे घर में आए, कान्हा मेरे घर में आए, अपने दोस्तों के साथ आए, ग्वाल बच्चों के साथ आए और अपनी लीला करें, खेले कूदे दौड़े या मिट्टी का घड़ा फोड़े और माखन खाएं। ये बाल लीला है। वो कहती है कि ऐसा जो उनका कार्य है, बाल लीला है, वह हमें देखना बहुत पसंद है। अंत में सूरदास कहते हैं, सूरदास प्रभु अंतर्जामी। सूरदास के प्रभु कृष्ण अंतर्जामी। अंतर्जामी मतलब जो भक्त के मन की बात समझता है। कृष्ण की गोपियां सिर्फ प्रेमिका नहीं है, बल्कि कृष्ण साहित्य में एक आदर्श कृष्ण की भक्त है। कृष्ण के लिए, कृष्ण के दर्शन के लिए तड़पने वाली निस्सीम भक्त गोपियां हैं। और इसलिए सूरदास का प्रभु कृष्ण अंतर्जामी होकर कहता है, सुनता है कि ग्वालियन की मन की जानी। ग्वालियन या गोपियों के मन में जो बात है, वह कृष्ण सोचता भी है और समझता भी है। तो यह कहती है गोपियाँ कि उनके हृदय की बात है कि हुदड़ंग मचाने वाला, शोर करने वाला, माखन चोरी करने वाला यह कृष्ण हमारे घर में आ जाए और हमें उनकी लीला देखने का सौभाग्य मिले। तो यह जो इन शब्दों में एक तरफ माता की वात्सल्य, यशोदा की वात्सल्य भावना, तो दूसरी तरफ गोपियों की वात्सल्य भावना जो चाहती है कि कृष्ण उनके घर आए और माखन चोरी करे, माखन खाए। अर्थात यह निस्सीम भाव अपने भगवान के प्रति, कृष्ण के प्रति गोपियों का दिखाई देता है। सूरदास ने अपने शब्दों में उसे व्यक्त किया है।